आज और हम लोग अपने सब्जेक्ट एमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड करेंगे। अभी तक जो हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू देखा है उसमें हमारे सारे क्वेश्चंस बीजेटी से रिलेटेड थे। आज हम लोग एफईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एफईटी। इसमें एफईटी के लिए क्या ट्रू है? तो इट हैज़ हाई आउटपुट इम्पिडेंस, बिल्कुल नहीं होता है। इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज़ लो इनपुट इम्पिडेंस, ये भी नहीं होता है। इट डज़ नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। अब क्यों सही है ये भी समझ लीजिए। होता क्या है, एफईटी केस में हम लोग गेट और सोर्स जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं, और जब रिवर्स बायस रखेंगे तो क्या होगा, करंट का अमाउंट बहुत ही कम होगा, और करंट का अमाउंट बहुत कम होगा तो जो वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इसीलिए एफईटी का जो है इनपुट इम्पिडेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट इज़ बी इज़ करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इन मॉसफेट। एक्चुअली यहाँ पर मॉसफेट की जगह पर इन्हेंसमेंट मॉसफेट होना चाहिए, ई मॉसफेट, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, व्हेन द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। देखिए अगर इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में हमारा VGS जो है अगर VT से कम है, तो VGS अगर VT से कम है तो चैनल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और चैनल अगर कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कभी फ्लो नहीं होगी, और करंट नहीं फ्लो होगी तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। दैट इज़ डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इन JFET व्हेन VGS इज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज। देखिए यहाँ पर शॉकले इक्वेशन का यूज होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है JFET के लिए, और ये हमको याद होनी चाहिए। इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारी शॉकले इक्वेशन। अब उसने कहा है अगर VGS और पिंच ऑफ वोल्टेज आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब VGS और VP जैसे ही ये बराबर हो जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स ड्रेन करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और जैसे ही ड्रेन करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए शॉकले इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू यूज़ एफईटी एज ए वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। देखिए वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर पूछे या वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर VVR, इन विच रीजन इट शुड ऑपरेट, तो इस कौन से रीजन में काम करेगा। तो हमको मालूम है एफईटी आपका 3 रीजन में ऑपरेट होता है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और ओमिक रीजन, ठीक है ना। तो आपका इतना रीजन कहलाता है ओमिक रीजन, ये आपका है सैचुरेशन रीजन, और यहाँ पर करंट आपकी ड्रेन करंट जीरो होती है, ये आपका कहलाता है कट ऑफ रीजन। तो आपको वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर या वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर के लिए अगर एफईटी को काम कराना है तो उस केस में आपका जो है एफईटी ओमिक रीजन में वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। इस रीजन में जब वर्क करता है तो ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर या वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर पी चैनल एफईटी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है ना। तो देखिए पी चैनल एफईटी, आप एफईटी चाहे आप जेफेट ले लीजिए या मॉसफेट लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम एन चैनल की बात करते हैं, आप मॉसफेट ले लेते हैं, तो एन चैनल में आपका ये ड्रेन होता है और ये सोर्स होता है। तो अगर एन चैनल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो की डायरेक्शन आपकी ड्रेन टू सोर्स हो जाएगी फॉर द केस ऑफ एन चैनल। लेकिन यहाँ पर पी चैनल पूछा है, तो पी चैनल केस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। तो होल्स आपके सोर्स टू ड्रेन मूव करेंगे, और अगर होल्स सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन भी हमारी सोर्स टू ड्रेन ही हो जाएगी। दैट इज हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेट वोल्टेज इन ए JFET एट विच ड्रेन करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड, ठीक है। तो गेट का वो वोल्टेज जिस पर ड्रेन करंट हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस पर हो जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। जब देखिए यहाँ पर JFET के केस में दो टाइप के जो है पिंच ऑफ होते हैं, एक गेट वोल्टेज के कारण और एक दूसरा ड्रेन वोल्टेज के कारण। जब गेट वोल्टेज के कारण पिंच ऑफ होगा, ठीक है ना, गेट वोल्टेज के कारण जब पिंच ऑफ होगा तो करंट हमारी ज़ीरो हो जाएगी, और जब कभी ड्रेन वोल्टेज के कारण पिंच ऑफ होगा, दैट इज़ VDS के कारण अगर पिंच ऑफ हो रहा है तो ड्रेन करंट हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पर आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द रिवर्स बायस ऑन गेट
ऑफ ए जे फिट इज इंक्रीज देन द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए ये हमारा क्या है, एक हम जे फिट ले लेते हैं, एन चैनल ले लीजिए, पी चैनल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम एन चैनल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये पी होगा और ये आपका एन हो गया। सिंस हमको मालूम है ये गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया और ये गेट हो गया। इस जंक्शन को हमेशा हम लोग क्या रखते हैं, रिवर्स बायस। गेट और सोर्स को जब रिवर्स बायस रखेंगे, और उसने कहा है तो यहाँ पर कुछ डिप्लीशन लेयर दोनों गेट पर कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है। करंट आपका इधर से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो करंट आपकी ड्रेन टू सोर्स फ्लो हो रही होती है। लेकिन जब आप रिवर्स बायस को गेट पर बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे इस रिवर्स बायस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। और जब डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो जो करंट के फ्लो होने के लिए जो विड्थ है, जिसको हम लोग कंडक्टिंग चैनल की विड्थ बोल रहे हैं, वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। क्योंकि जब रिवर्स बायस बढ़ेगा तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, और डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो जो कंडक्टिंग चैनल के लिए जो विड्थ है ये हमारी ये कम होती जाएगी। दैट इज क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इज डिक्रीज्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनपुट कंट्रोल पैरामीटर फॉर अ जेफेट इज, मतलब जेफेट में हम इनपुट में किस पैरामीटर से जेफेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, गेट वोल्टेज। और ये कैसे हो सकता है, तो आप इसको आप शॉकले इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शॉकले इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू आई डी एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। मतलब इस अगर गेट वोल्टेज में हम चेंज करेंगे तो हम इस आउटपुट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज गेट वोल्टेज ये हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कंट्रोल पैरामीटर कहलाता है। इसीलिए एफ ई टीज, जितने भी एफ ई टीज हो, चाहे जेफेट हो या मॉसफेट हो, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस भी कहलाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर वी जी एस बराबर जीरो, ये मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो है, तो ड्रेन करंट्स बिकम कांस्टेंट व्हेन वी डी एस एक्सीज। अब देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था उससे, लेकिन तब उसमें गेट वोल्टेज की बात हो रही थी, लेकिन अब ड्रेन वोल्टेज की बात हो रही है, वी डी एस की। तो उसने कहा है ड्रेन करंट कांस्टेंट कब हो जाती है, तो आपको देखिए ये ग्राफ होता है हमारा वी डी एस और आई डी के बीच में फॉर डिफरेंट वी जी एस। तो ये जो हमारा पिंच पॉइंट होता है ये हमारा होता है पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी। तो इसके बाद करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। हम वीडीएस को कितना भी बढ़ाएं, आपकी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये आपका वीजीएस बराबर जीरो के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए वीजीएस के लिए हो सकता है। तो करंट अगर आपकी कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब है किस पॉइंट को इसने एक्सीड किया है, आपके पिंच ऑफ वोल्टेज को, दैट इज वीपी पॉइंट को। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जेफिट इज़ ए ड्रिवन डिवाइस। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हमारा ड्रेन करंट आईडी है वो किस पर डिपेंड होता है, वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज पर। मतलब ये हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज ड्रिवन डिवाइस है, ठीक है ना। तो बी आंसर इसका सही होगा। कभी कभी पूछ सकता है जेफिट इज ए विच कंट्रोल डिवाइस, ठीक है ना, कंट्रोल डिवाइस। तो आप तब भी आपका आंसर वोल्टेज ही होना चाहिए। मतलब जितने भी एफईटी होते हैं वो सब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए एफईटी हमारा जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है और बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ जेफिट इज इक्वल टू लेस देन मोर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जेफेट का या किसी भी एफईटी का इनपुट इम्पिडेंस हमेशा ज़्यादा होता है बीजेटी से, बीजेटी से ज़्यादा होता है ऑलवेज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग एफईटी में गेट सोर्स जंक्शन को क्या रखते हैं, रिवर्स बायस, लेकिन बीजेटी में हमको याद है इमीटर और बेस जंक्शन को क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस अगर इसको रखोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर ये रिवर्स बायस है तो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए एफईटी का इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है बीजेटी से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इक्वल्स टू पिंच ऑफ वोल्टेज देन द ड्रेन करेंट्स डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज, ठीक है ना। ड्रेन वोल्टेज के बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने इस ग्राफ को देखा था कि करंट कांस्टेंट हो जाती है किसके बाद, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद। तो
जब पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा उसके बाद आप इस ड्रेन वोल्टेज दैट इज VDS को कितना भी इंक्रीज करिए, ये करंट जो ड्रेन करंट है ये कांस्टेंट हो जाती है, इसीलिए हम इसको सैचुरेशन करंट के नाम से भी जानते हैं, IDSS भी इसी को बोलते हैं। तो अब VDS को आप कितना भी बढ़ाइए ये करंट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज सी आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैन ऑपरेट विद, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में गेट पर कैसे वोल्टेज से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज से, सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज से, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, या नन ऑफ द अबव। देखिए अगर डिप्लीशन की बात हो रही है तो डिप्लीशन में होता क्या है, जो हमारा मॉसफेट होता है सोर्स और ड्रेन के बीच में, तो यहाँ पर जो चैनल होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अगर चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो गेट वोल्टेज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केस में हमको करंट मिलेगा। ओके, तो इसका सी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए एन चैनल हो या पी चैनल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों केस में वैलिड रहेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये न्यूमेरिकल है, एफईटीज़ में देखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे, और ये सॉकल इक्वेशन पे डायरेक्ट है। उसने पूछा है कि आप एक एन चैनल जेफेट है और उसमें IDSS दैट इज सैचुरेशन करंट दिया है, VP मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज दिया है, VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया है, और ड्रेन करंट पूछा है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक, आपको ड्रेन करंट की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, दैट इज सॉकल इक्वेशन ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यूज हमको सिर्फ पुट कर देनी और विद साइन पुट करना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे VP और VGS यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो आपको विद साइन यहाँ पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा यहाँ पर 4.25 C आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको वैल्यूज़ को पहचानना और उसके बाद इसको यहाँ पर पुट करना। कैलकुलेशन तो आपको कैलकुलेटर से ही करना है, उसमें पुट कर दीजिए और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IDSS हमको दिया गया है, VP दिया गया है और VGS दिया गया है, उसने GM पूछा था, जिस ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये जो इक्वेशन आती है GM की, ये भी सॉकल इक्वेशन से ही प्रूव की जाती है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद आना चाहिए, 2 IDSS अपॉन VP एंड 1 माइनस VGS अपॉन VP। बस इस इक्वेशन में हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बस हमने फिर से बता दिया आपको, विद साइन पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, यूनिट का भी थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। देखिए यहाँ पर सब में मिली 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 आपका चारों में ऑप्शन दिया है, और ये आपका ट्रांसकंडक्टेंस है तो इसका यूनिट महो होता है। ठीक है, और IDSS जो है आपकी ये मिली एम्पियर में दी हुई है, इसीलिए मिली तो आंसर में आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके तो हमारा जो सी आंसर है 5.52 मिली महो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है ना। GM इज इक्वल टू -2 IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP। ओके, क्वेश्चन हमारा है, इन एन एन चैनल JFET व्हाट विल हैपन एट पिंच ऑफ वोल्टेज। देखिए इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी। तो पिंच ऑफ वोल्टेज, पहले तो हमें ये समझना है कि पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा होता है, उसके बाद किस पे क्या हो रहा है। उसने पूछा है पिंच ऑफ वोल्टेज VDS होता है। देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज देखो या तो VDS हो सकता है या VGS हो सकता है, VDG तो हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन तो यहाँ से पहले ही गलत हो गया। अब उसने कहा है VDS एट विच फर्दर इंक्रीज इन VDS विल कॉज नो फर्दर इंक्रीज इन ID। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पिंच ऑफ VDS के कारण होता है तो VDS को उसके बाद आप कितना भी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, इस VDS, क्योंकि ये पिंच ऑफ हो गया यहाँ पर, इसके बाद आप इस VDS को कितना भी इंक्रीज करिए, इस ड्रेन करंट में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ VGS एट विच फर्दर इंक्रीज इन VGS विल कॉज नो फर्दर इंक्रीज इन ID। लेकिन ऐसा नहीं हो, जब VGS के कारण पिंच ऑफ होगा तो VGS को जब आप घटाए बढ़ाएंगे तो ID में इंक्रीमेंट होता, ID में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, क्योंकि आप देखोगे डिफरेंट VGS पर हमको डिफरेंट ID मिलती है। ओके, VDG होता ही नहीं है। अब इसमें लिखा है कि द VDS एट विच फर्दर इंक्रीज इन VGS, जब पिंच ऑफ VDS के कारण हो रहा है तो VGS के बढ़ाने पर ID में कोई भी इंक्रीज नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ए आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है कि VDS के कारण जब पिंच ऑफ होगा तो उसके बाद आप VDS को कितना भी बढ़ाइए, हमारी करंट में कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। दैट इज करंट विल बिकेम कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट या IDSS बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
फिगर बेस्ड है, जहाँ पर उसने पूछा है इस सिंबल को पहचानिए। तो सिंबल उसने पूछा है, बताइए ये एन चैनल है जेफेट या पी चैनल जेफेट है, या एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, या पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। देखिए, जब कभी भी सिंबल पहचानने को आए तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप टर्मिनल्स गिन लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक गेट है, एक ड्रेन है और एक सोर्स है, मतलब 3 टर्मिनल है। और 3 टर्मिनल हमको पता है जेफेट में होते हैं, मॉसफेट में नहीं होते। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गए। अब बात कर लेते हैं एन चैनल की या पी चैनल की। तो देखिए, अगर ये एरो गेट में बाहर की तरफ लगा हुआ है इस टाइप से, तो ये आपका पी चैनल हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर यहीं पर ये एरो इन साइड को लगा होता, ठीक है, गेट ड्रेन और सोर्स, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एन चैनल जेफेट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इस सिंबल को पहचानने पर ही है कि उसने पूछा है इस सिंबल को पहचानिए। अब देखिए, इसमें पूछा है एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप है, पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप है, या एन चैनल डिप्लीशन टाइप है, पी चैनल डिफ्लेशन टाइप है। देखिए, इसको समझने के लिए पहले, अब यहाँ पर देखिए टर्मिनल तो 4 हैं, तो इसका मतलब ये डिवाइस मॉसफेट हो गई। अब डिप्लीशन है या एनहेंसमेंट है, इसको समझिए। तो देखिए, सिंस आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए मॉसफेट के फिगर से, ये आपका सोर्स है और ये ड्रेन है। तो अगर ये इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होगा, तो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में हम जानते हैं कि ड्रेन और सोर्स के बीच में चैनल प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब सोर्स और ड्रेन डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर यही डिप्लीशन टाइप होता, तो इस डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक चैनल होता है जो ड्रेन और सोर्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, और ये सोर्स हो गया, और ये बीच वाला बॉडी हो गया, ठीक है। ये बॉडी और सोर्स हमेशा आपस में क्या कनेक्ट रहते हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है किसी मॉसफेट के लिए वी एस बी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0। वी एस बी हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए सोर्स और बॉडी को हमेशा शॉर्ट रखते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए सोर्स और ड्रेन को। तो सोर्स और ड्रेन क्या डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हैं? तो सोर्स और ड्रेन डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं है, इनके बीच में देखिए आपको गैप दिखाई पड़ रहा है। और गैप दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चैनल प्रेजेंट नहीं है। और चैनल किस में प्रेजेंट नहीं होता है? आपके इन्हेंसमेंट टाइप में चैनल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इन्हेंसमेंट टाइप तो हो गया। अब बात कर लेते हैं एन चैनल पी चैनल की। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गए। अब ये एन चैनल है या पी चैनल, तो अगर ये एरो इस तरफ से दिया है तो ये आपका एन चैनल, दैट इज ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही यहाँ पर एरो बाहर को लगा होता कुछ इस टाइप से, तो ये आपका पी चैनल हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी सिंबल बेस्ड है। इस सिंबल को हमें पहचानना है। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर देखिए, ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स, और ये बीच वाला टर्मिनल बॉडी हो गया। तो बॉडी और सोर्स तो शॉर्ट है, इट्स ओके। अब जरा देखिए, क्या ड्रेन और सोर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हैं? बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट हैं। इसका मतलब यहाँ पर चैनल पहले से प्रेजेंट है। और चैनल किस में प्रेजेंट होता है? आपके डिप्लीशन टाइप में। इसका मतलब सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, ए और बी तो गलत हो गए। अब एन चैनल है या पी चैनल, तो अभी हमने बताया था अगर एरो इस डायरेक्शन में है तो ये आपका एन चैनल होता है, और अगर यही एरो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये पी चैनल होता है। इसका मतलब यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जितने भी एफईटीज होते हैं उनके सिंबल समझ लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।